महाराष्ट्र के पंढरपुर तो शुरू हुई श्रोमणी भगत बाबा नामदेव जी की रथ यात्रा ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ रथ यात्रा का स्वागत ਬੁਢਲਾਡਾ के विधायक प्रिंसीपल बुधराम जी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ गया। ये रथ यात्रा ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों कस्बिਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ श्रोमणी भगत बाबा नामदेव जी के स्थान जिला गुरदासपुर विखे पहुँचेगी। 101 साइकिलों ते सवार होके आए रथ यात्रा के मैंबरों का बुढलाडा वासियों वालों जोरदार स्वागत किया गया ते बुढलाडा के नामदेव भवन दे विच इस रथ यात्रा का ठहराव होया। रथ यात्रा की अगवाई कर रहे सूर्याकांत ने दस्सिया कि ये रथ यात्रा 2300 किलोमीटर चल के बुढलाडा विखे पहुंची है ते हुण बुढलाडा तो अगे गुरदासपुर दे लई रवाना होवेगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी जो संगत आई है यहाँ पर हमारा बुढलाडा में, और सभी का अभिनंदन करते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप संत नामदेव के शिष्य हैं, हम भी सभी जो यहाँ पर हैं संत नामदेव के शिष्य हैं, और संत नामदेव के हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो पंजाब के सिख धर्म के गुरु हैं ग्रंथ साहब में, उसमें बाणी है संत नामदेव की। और हम सभी यहाँ पर से हर एक गाँव में हर एक शहर में संत नामदेव गुरुद्वारा है, जैसे जहाँ पर आप देख रहे हो। तो इसलिए हर साल जहाँ पर से लोग गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ उनके जन्मदिन पे प्रकाश कराते हैं और भोग पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है सभी के साथ। और इसी गमान में हमारे जो सभी संगत है संत नामदेव के शिष्य हैं, ये गमान भी जाते रहते हैं, मैं भी गमान गया हूँ। और इसलिए आपको सभी का हार्दिक स्वागत है, कोटि कोटि धन्यवाद किया जाता है आपका। आपने महाराष्ट्र से आकर जहाँ पर से जो दर्शन किए हैं आप संत नामदेव के, इसलिए हम हमारा जो सब संगत है वो धन्य हो गई, और इसलिए हमारा आपका जोरदार स्वागत है। एमएल साहब अज शोभा यात्रा आई है भगत नाम जी के पैरोकारां दी, की कहना चाਹੁੰਦੇ? देखो जी, बहुत वड्डी खुशी की गल है अज कि महाराष्ट्र के पंढरपुर तो जिथे बाबा नानक देव जी का जन्म बहुत पवित्र स्थान है नामदेव जी का, ਉੱਥੋਂ संगत आई है जी। 150 आदमी संगत आई हुई है। उन्होंने लैके पंढरपुर तो लैके घुमान तक 1300 किलोमीटर की यात्रा जी हैगी है वो शुरू की है। हाँ 2300 पैंदा जी।
ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 101 ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਕਮਾਨ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲੇਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦੁਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਕਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੋ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਪੰਢਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ। सो बाबा नामदेव दी जय। जय श्री नामदेव। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान काका, संत मुक्ताबाई, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ऐसे बड़े बड़े संत हो गए। उन सभी संतों में संत शिरोमणि कहलाने वाले एक ही संत है, संत नामदेव। संत नामदेव जी का कार्य इतना बड़ा है कि संत नामदेव जी ने, संत ज्ञानेश्वर कौन है, संत निवृत्तिनाथ कौन है, संत सोपान काका कौन है, संत मुक्ताबाई कौन है, इन सभी संतों का चरित्र खुद लिखा है। सो खुद उनके संजीवन समाधि के वक्त संत नामदेव जी थे भगवान विट्ठल के साथ। जो इतना बड़ा कार्य संतों ने महाराष्ट्र में किया है, उससे ज़्यादा कार्य संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर भारत में किया है। हम संत नामदेव जी के विचार से यहाँ आए हैं। संत नामदेव जी का विचार है शांति, समता और बंधुता। ये शांति, समता और बंधुता का विचार हम गांव-गांव पहुंचाने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया है। भागवत धर्म प्रसारक समिति, पालकी सोहळा पत्रकार संघ और नामदेव समाजोन्नति परिषद के द्वारा इस 23 दिन की यात्रा का संकल्प किया है। ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होकर आज कल पंजाब में आ गई। और पंजाब में हमने देखा कि गली गांव-गांव में इस यात्रा का बड़ी धूमधाम से स्वागत हो रहा है। संत नामदेव जी ने बल्कि खाली महाराष्ट्र में कार्य नहीं किया कि उत्तर भारत में भी उनका बड़ा कार्य है। ये कार्य जनसामान्य लोगों के साथ बांटने के लिए, उनका आनंद बांटने के लिए ये आनंदवारी हमने तय की है। और ये अलग राष्ट्रीय एकता, संपन्नता देने के लिए हमने साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। ये विश्व की पहली आध्यात्मिक साइकिल यात्रा है जो आज तक किसी ने इस यात्रा का आयोजन नहीं किया। आज तक पैदल यात्रा हो गई, आज तक गाड़ी से यात्रा हो गई, लेकिन साइकिल यात्रा नहीं हुई। साइकिल यात्रा से साइकिल का महत्व लोगों को समझ जाए, पर्यावरण का महत्व समझ जाए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाना है ये भी लोगों को समझ में जाए, और शांति, समता और बंधुता ये विचार लोगों को देने के लिए हमने ये यात्रा का प्रबंध किया है। देवेंद्र जी फडणवीस, इनके हाथों से 4 नवंबर संत नामदेव जी का जो जयंती अवसर का दिन रहता है, उस दिन कार्तिक शुद्ध एकादशी में पंढरपुर से इस यात्रा का शुभारंभ हो गया। और इस यात्रा का समारोह घुमान में होगा। 28 तारीख को चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित इस यात्रा का समारोह करेंगे। ऐसी ये यात्रा का प्रायोजन है। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। MCM ਲੈਬ ਦੇ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।